माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं रमीशा और आप देख रहे हैं रमीशा डिजिटल स्टूडियो। आज मैं बात करूंगी हेयर केयर के हवाले से। बालों से रिलेटेड कई तरह के प्रॉब्लम सॉल्यूशंस की वीडियोस आप लोग देखते ही रहते होंगे। ओरिफ्लेम में हमारे पास कौन से हेयर ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। तो अगर आपका भी हेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। आज मैं बेसिक हेयर प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करने जा रही हूँ, जिसमें ड्राई हेयर, डल हेयर, डैमेज हेयर और फ्रिजी हेयर, अनमैनेजेबल हेयर या जिन बालों में शाइन नहीं होती, उन तमाम बालों के लिए क्या सोल्यूशन है, और वो लोग जिनके बाल ड्राई हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आपके साथ उस ऑर्गेनिक रेंज की जिसे प्योरली ऑर्गेनिक थ्रू ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट के थ्रू तैयार किया गया है। हियर वी गो, वी हैव दिस प्रोडक्ट जिसके अंदर हमें मिलता है शैम्पू, वी हैव कंडीशनर एंड ट्रीटमेंट यानी हेयर मास्क। ओके, दीज आर द प्रोडक्ट जो हमें मिलती हैं। इनका नाम है मिल्क एंड हनी की गोल्ड रेंज, और वाकई इसके अंदर दूध और शहद की खुसूसियत शामिल है जो आपके बालों को नरिश करती है, बालों की ड्राइनेस को दूर करता है। और अगर आपके बालों में ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ है तो वो भी प्रॉब्लम आपका ठीक हो सकता है। ड्राइनेस और फ्रिजीनेस की वजह से अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तब भी आप इसको ज़रूर यूज़ करें। तो इसका जो शैम्पू है ये क्रीमी शैम्पू है, माइल्ड शैम्पू है, नॉट रिकमेंडेड टू ऑयली हेयर्स, जिनके बालों में ऑयल जल्दी आ जाता है, जिनके बालों में तेल आ जाता है, बाल चिपचिपे हो जाते हैं, उनके लिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। बट फॉर दोज पीपल जो कि सफ़र कर रहे हैं ड्राई हेयर से और उनको सोल्यूशन चाहिए अपने बालों का, देन दे कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट जो कि है मिल्क एंड हनी गोल्ड। पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, और इस पर मेंशन है कि ये ऑर्गेनिकली सोर्स से एक्सट्रैक्ट करदा है, यानी इसमें दूध और शहद की खुसूसियत शामिल है और नेचुरली उनको इसमें ऐड किया गया है। दूध जैसे कि हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से हनी भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और बहुत सी रेमेडीज़ में, बहुत सी DIYs में लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। आपकी स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये है शैम्पू जिसे आपने यूज़ करना है। ये माइल्ड शैम्पू है तो बच्चे बड़े तमाम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई हार्मफुल केमिकल शामिल नहीं है जो आपके बालों को डैमेज करे या आपके बालों में हेयर फॉल लेकर आए। इसके अंदर लिथियम शामिल नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा झाग बनाकर देता है, और मार्केट में ज़्यादातर शैम्पूज़ के अंदर लिथियम शामिल होता है, जिससे हमें शैम्पू के बाद लगता है हमारे बाल बड़े सॉफ्ट और शाइनिंग हो गए हैं, लेकिन वो आपके बालों को ग्रे करता है, टाइम से पहले बालों में हेयर फॉल लेकर आता है, और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। तो ओरिफ्लेम के शैम्पूज़ की खासियत ये है कि इसके अंदर लिथियम शामिल नहीं है। आप जब शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपको नीड होगी कंडीशनर की। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि शैम्पू तो ले लिया, कंडीशनर की क्या ज़रूरत है, या मैं तो यूज़ करता ही नहीं, मैं तो यूज़ करती ही नहीं। तो आपको बताती चलूँ कि कंडीशनर आपके बालों को नरिश करता है, आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। जब हम बालों को धोते हैं तो बालों में से मॉइस्चर छिन जाता है। मेरा ताल्लुक़ कराची से, मैं कराची में ही पैदा हुई हूँ, कराची में रही हूँ, और कराची के बेशुमार जो एरियाज़ हैं वहाँ पर नमकीन पानी आता है, यानी खारा पानी आता है, और खारे पानी से आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रिजी, डैमेज हो रहे होते हैं। तो आपको ज़रूरत है ऐसी केयर की जो कि नेचुरली आपके बालों को ठीक करे, और ऑब्वियसली बाल धोने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो क्यों ना आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करें। इसकी क्वांटिटी है आई गेस 250 ml की क्वांटिटी है। और शैम्पू की अगर मैं बात करूं तो शैम्पू आपको हफ्ते में 3 से 4 मरतबा यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं देन आप इसे यूज़ करें वीक में 2 टाइम्स, और एक बार कंडीशनर के साथ, एक बार हेयर मास्क। हफ्ते में 1 मरतबा, 1 से 2 मरतबा ज़रूर कंडीशनर का इस्तेमाल करें, यानी हर वॉश के बाद आपने कंडीशनर ज़रूर लगाना है।
शैम्पू करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो यूज़ किया, हमारे तो बाल अकड़ गए और हमारे बालों को पता नहीं क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में हेयर फॉल ना हो, तो उसकी टिप है कि आपने बालों को अच्छे से पहले कॉम्ब करना है और उसके बाद आपने अपने बालों को गीला करना है। गीले बालों में शैम्पू लगाइएगा। डोंट अप्लाई शैम्पू डायरेक्टली ऑन स्कैल्प। अगर आप डायरेक्टली स्कैल्प पर शैम्पू अप्लाई करेंगी तो इससे आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होगा। और मेजॉरिटी ख़वातीन मुझे देख रही हैं और आप एग्री करेंगी कि जब हम जल्दी में शावर लेने जाते हैं तो हम इस तरह से शैम्पू लेते हैं, अपने गंदे से बालों में लगाते हैं, या डायरेक्टली हम अपने बालों पे शैम्पू डालते हैं और हम नहाने के लिए चले जाते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। गीले बालों में अच्छे से बालों को वेट करें और उसके बाद किसी भी कटोरी में, किसी भी प्याली में आपने लेना है शैम्पू, उसके अंदर मिलाना है थोड़ा सा पानी, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना है, यानी थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी को पतला करना है और उसके बाद आपने जड़ों में अच्छे से मसाज करना है, ठीक है, पीछे आगे अच्छे से। और अगर आप अपना सर नीचे की तरफ कर लें, बालों को नीचे की तरफ गिरा लें और उसके बाद मसाज करें तो बहुत अच्छे से शैम्पू आपके बालों में अप्लाई होगा। बाल क्योंकि गीले थे और आपने शैम्पू को थोड़ा सा थिन कर लिया था एप्लीकेशन से पहले, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आपने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से बालों में मसाज करना है। यूज़ योर फिंगर टिप्स, डोंट यूज़ योर नेल। अपने नाखूनों से आपने इस तरह नहीं करना, क्योंकि आपकी जिस तरह स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसी तरह जो आपका स्कैल्प है, सर की जिल्द है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आपने हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है अपने बालों में और आपने 1 से 2 मिनट बाद उसको पानी से धो लेना है। जब हम पानी से धोते हैं तो आपने ख्याल रखना है, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, आपने नॉर्मल पानी से बाल धोने हैं। ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने से भी बाल डैमेज होते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने नॉर्मल पानी से अपने बालों को धोना है अच्छे तरीके से। जब आपका शैम्पू बालों में से निकल जाए उसके बाद आपने अप्लाई करना है कंडीशनर। जब कंडीशनर की बारी आती है तो कंडीशनर को आपने अप्लाई करना है निचले बालों में, जड़ों में कंडीशनर अप्लाई हरगिज़ नहीं होगा। आपने निचले बालों में अच्छे से कंडीशनर को अप्लाई किया। जिस वक्त हम कंडीशनर लगा रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे हाथ में कुछ बाल आ जाते हैं, तो आपने उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ओरिफ्लेम की जो हेयर प्रोडक्ट है, इनकी खासियत ये है कि जितने भी आपके बालों, आपके सर में डेड हेयर्स होते हैं, उनको वो शेडो ऑफ कर देता है, रिमूव कर देता है खुद ही, ताकि वहाँ नए बालों की ग्रोथ हो जाए। तो इस तरह आपके जो डेड हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और अच्छे से आपने उसको अप्लाई करना है। 1 मिनट तक वेट करें, बहुत ज़्यादा देर कंडीशनर को बालों में नहीं लगाना होता, और आप रिंस ऑफ कर लें, पानी से धो लें। पानी से धोने के बाद जब पानी आप निकाल दें, उसके बाद हम सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं वो है एक भारी सा टॉवल लेके उसको ज़ोर से मारते हैं, या फिर उसको बहुत बड़ा सा कोई वो टोपी सी बना लेते हैं, बहुत बड़ी सी, और वो अपने सर पे एक बोझ रख लेते हैं। उससे आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं, क्योंकit जिस वक्त आप शावर ले रहे होते हैं उस वक्त आपके जैसे स्किन के मसाम खुलते हैं, इस तरह से हेयर की मसाम भी खुले हुए होते हैं और फिर वो बाल आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन ये कि आप कोई भी हल्की कॉटन की टी-शर्ट ले लें या अपना कोई दुपट्टा ले लें और उसमें अपने बालों को लपेट कर यहाँ रखें। अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल हैं तो उनको यहाँ ना रखें, कम बाल हैं तो आप इनको बिल्कुल इस तरह से पैक कर सकती हैं। गीले बालों में कंघा ना करें, क्योंकि उस वक्त मैंने जैसे कि बताया कि जड़ें आपकी कमज़ोर होती हैं, आप कॉम्ब करेंगे बाल गिरेंगे। जब बाल हल्के गीले हो जाए, हल्के ड्राई, हल्के गीले इस तरह के हों, यानी बालों में से पानी निकल चुका हो, उसके बाद आपने अप्लाई करना है कोई भी हेयर सीरम। करंटली वी हैव हेयर एक्स का सीरम, अगर वो अवेलेबल ना हो यू कैन यूज़ हॉट ऑयल एज वेल। हल्के से 2-3 ड्रॉप्स ले लें, अपने बालों में अप्लाई करें और फिर उसके बाद कॉम्ब करें। कॉम्ब हमेशा नीचे से करना शुरू करें और फिर ऊपर की तरफ जाएं। डायरेक्ट ऊपर से नीचे करेंगे बाल टूटेंगे, ठीक है। और हफ्ते में 1 मरतबा आपने अप्लाई करना है हेयर मास्क। सो ये है हेयर मास्क, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी है ये है 250 ml की क्वांटिटी, ठीक है। इस तरह से सील पैक होता है
ये इसकी सील है, इसको आप रिमूव करेंगे और इसको आपने यूज़ करना है। कंडीशनर की क्वांटिटी आपने इस तरह का साइज़ लेना है, यानी एक अखरोट के बराबर का साइज़, बहुत ज़्यादा कंडीशनर नहीं लेना। और हेयर मास्क जब आप लगाएं तो धुले हुए, शैम्पू किए हुए, साफ बालों में, हल्के गीले बालों में आपने हेयर मास्क लगाना है। इसको पहले आपने यहाँ जड़ों में अप्लाई करना है, फिर बालों को इस तरह से अप्लाई करके और फिर नीचे आप एक एक पोर्शन लेके उसको अच्छे से अप्लाई करें और 5 मिनट्स वेट कर लें, या बेस्ट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 15 to 20 मिनट्स बालों में लगे रहने दें। हॉट टॉवल बांध लें तो 5 to 10 मिनट्स इनफ होते हैं। अगर हॉट टॉवल नहीं है तो सिंपली आप अपने बालों में अप्लाई करके उसको बांध लें और 15 to 20 मिनट्स के बाद आपने उससे ल्यूक वार्म वाटर, हल्के नीम गर्म पानी या नॉर्मल वाटर जो आपका टैप वाटर है, उससे आपने धोना है। धोते वक्त ख्याल ये रखना है आपने कि आपके 70 to 80% आपने मास्क को बालों में से निकाल देना है, 15 to 20% आपने बालों में लगे रहने देना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या मुझे बात बता दी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये टेक्निक ब्यूटिशियंस और जो पार्लर में हम जाते हैं हमारे बालों में जब हम प्रोटीन ट्रीटमेंट और कैरेटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये उनकी ही एक ट्रिक है जिसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक इफ़ेक्टिव लगी है या नहीं। सो इस तरह से आपने हेयर मास्क को यूज़ करना है। मैं यहाँ पर ऑयलिंग के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दूँ, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी तो हो चुकी है, तो ऑयलिंग के हवाले से गाइड करती चलूँ कि बालों की ग्रोथ के लिए आप डिफरेंट ऑयल्स के मिक्सचर को बना सकती हैं। मैं आपके साथ इस पे भी गाइडलाइन शेयर कर दूंगी कि आप कौन कौन से ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। बट आपको बताती चलूँ कि आपने ऑयलिंग जो करनी है वो कोशिश करें वीक में एक दफ़ा कर लें, ठीक है, या 15 डेज़ में एक दफ़ा कर लें, लेकिन बालों में बहुत देर के लिए लगे ना रहने दें। 2-2 दिन, 3-3 दिन आपने बालों में ऑयलिंग की है, इस तरह से बाल आपके कमज़ोर होंगे, बाल गिरेंगे। बालों में ऑयलिंग का तरीक़ेकार ये है कि आपने साफ़ सुथरे धुले हुए बालों में ऑयल लगाना है। गंदे संदे बाल, यानी 2 दिन से शैम्पू नहीं किया, तीसरे दिन ऑयल लगाया, मसाज किया और फिर आपने नहाने चले गए, ऐसा नहीं करना आपने। 3 से 4 घंटे इनफ होते हैं, ठीक है। अपने बालों में ऑयल लगाएं या ओवरनाइट रहने दें। लाइक आपने आज शैम्पू किया है, आपने रात को ऑयलिंग की अच्छे से और फिर नेक्स्ट डे आप उसको शैम्पू से रिमूव कर दें। ऑयलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तरीक़ेकार सही पैटर्न फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आज की वीडियो में मैंने बात की आपसे मिल्क एंड हनी की रेंज के बारे में। अगर आप नेचुरल सोर्सेज और ऑर्गेनिक कोई प्रोडक्ट तलाश कर रहे थे तो आपके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। किड्स के लिए भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप बच्चों को ये यूज़ करवा सकती हैं फील फ्री, और क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है फॉर ड्राई हेयर्स, तो इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। इस प्रोडक्ट को लेना ना भूलिएगा, ये है हेयर मास्क और इसे आपने यूज़ करना है वीकली, ठीक है। सो ये वो प्रोडक्ट है जो कि मैंने आज आपके साथ इसकी डिटेल शेयर की। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और तमाम लोगों को ज़रूर इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा जिन लोगों के बालों में ड्राइनेस है, जिन लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम है जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया। सो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। वीडियोस के हवाले से गाइडलाइन आप लोगों को मिलती रहेगी। ओरिफ्लेम के तमाम कंसल्टेंट जो कि पूरी दुनिया से हमें देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को विश यू गुड लक। आप सब भी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। ओरिफ्लेम का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि जहां पर हर कोई कामयाबी हासिल कर सकता है। जस्ट डेडिकेशन की ज़रूरत है, सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है और एक पैटर्न की ज़रूरत है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।